जिला अनूपपुर नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 13 जुलाई को पसान नगर पालिका के सभी वार्डों में चुनाव होने हैं, जिसकी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कैंपेन प्रचार प्रसार का अंतिम चरण जोरों पर है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसे देखते हुए प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत क्या है, जानने के लिए वर्तमान पार्षद पद के दावेदार प्रत्याशी एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम अवध सिंह, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जनता ने नवाजा है, इस मुलाकात में देखिए लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ खास मुलाकात की एक झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। पसान नगर पालिका में विगत वर्ष इन्होंने अध्यक्ष पद पर रह करके इस क्षेत्र को, इस पसान नगर पालिका को विकास की धारा से जोड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था 2011-12 में। 12 में हम अध्यक्ष पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा चुन करके आए। नगर का विकास, वार्डों का विकास, मध्य प्रदेश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना हम नीचे तक पहुंचाने का प्रयास भरपूर किए। खास करके आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि जितने गरीब, असहाय, विवश लोग थे, सभी लोगों का पैर छू करके हमको लोगों ने अपना आशीर्वाद स्नेह दिया। उसी को आधार मान करके सबका हमने कल्याण करने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं उनके तक पहुंचाने का प्रयास किया। विकास का विषय रहा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर वो अध्यक्ष बनता है, पार्षद बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नगर का विकास कैसे हो, किस तरीके से हो। पार्टी हमेशा प्रयास ये करती है कि आप पार्टी के प्रतिनिधि हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, जनता का प्रतिनिधि हो, आप नगर में विकास आपके माध्यम से होना चाहिए। हमने आपसे बताऊं कि बहुत पहले बहुत परेशानी होती थी। लोग स्टेशन पर उतरते थे, स्टेशन से भालूमाड़ा, जमुना जाते थे। लोगों का एक कहना था कि हमको बस चाहिए। हमने जमुना से वाया भालूमाड़ा होते हुए कोतमा स्टेशन तक एक नगर बस की सुविधा दिया। दूसरा, जमुना से वाया हरद होते हुए स्टेशन जा करके 2 बसें हमने चलवाया। दोनों बस जनता के लिए काफ़ी, कहने का मतलब वो सुविधा जिसको बोलते हैं, जनता की सुविधा ही हमारा मूल उद्देश्य था, वो हमने किया। 100 वाहन लाए, फायर ब्रिगेड ले आए, कचरा उठाने वाली गाड़ी लाए, ट्रैक्टर ले आए। नगर और गली चौराहे मोहल्ले का हमने विकास किया, चाहे वो रोड का विषय हो, चाहे नाली का विषय हो, चाहे किसी का राशन कार्ड रहा हो, गरीबी रेखा का। सभी काम करने में हम लोगों ने अपनी सफलता दिखाई। आपको मैं बता रहा हूं कि हमने इतना बड़ा योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने 40 करोड़ रुपया हमको दिया। चूंकि कार्यकाल समाप्त के कगार पर था, हम पैसा ले आए, भूमि पूजन भी किए, लेकिन चुनाव हुआ। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, दूसरे लोग बने अध्यक्ष, पार्षद, लेकिन नगर का विकास नहीं हो पाया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। संगठन और सत्ता की ये मंशा हमेशा रही है कि गरीब और समाज के अंतिम छोर पर बसने वाले व्यक्ति का, सबका विकास हो, और उसी कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगर हम वार्ड नंबर 17 में निवास करता हूं और वार्ड नंबर 17 से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं, अगर जनता का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिला, अगर हम पार्षद बने, नगर पालिका पहुँचे, तो जिस तरीके का विकास का कार्य हमारे माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से किया गया, वही विकास फिर होगा इस नगर का, इस नगर पालिका क्षेत्र का। और भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना, यहाँ गरीब, असहाय जो लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं, उनको गरीबी रेखा का कार्ड बनवाना
और जो जिस मकान में रह रहे हैं फॉरेस्ट या रेवेन्यू की ज़मीन है उसको पट्टा दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी बनेगी। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ हम उन लोगों को दिलाने में भरपूर प्रयास करेंगे। जो नल जल योजना आज दिनांक तक शुरुआत नहीं की गई, उसका काम अभी उसी तरीके से पड़ा हुआ है। उस नल जल योजना को एक साल के अंदर पूर्ण करके प्रत्येक वार्डों में लोगों के घर तक नल पहुंचाएंगे, जिससे पानी सभी लोगों को मिल सके, ऐसा अपना प्रयास रहेगा। और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिले, फिर इसके बाद में नगर पालिका का संचालन सभी टीम के साथ आदमी करेगा। और मध्य प्रदेश में एक स्थान नगर पालिका का दिलाने में अपना प्रयास रहेगा। जिस तरह से नगर पालिका विकास की हम बात कर रहे हैं, अगर आप की सरकार बनती है, आप नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं, पार्षद जीतने के बाद जब उस मकाम पे पहुंचेंगे, तो जो नगर का युवा वर्ग है या यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए क्या सोच होगी आपकी? अगर जनता आशीर्वाद देती है, वार्ड का पार्षद का चुनाव जीत करके नगर पालिका में पहुंचते हैं, तो पार्टी का विषय है कि पार्टी किसको अध्यक्ष बनाती है। अगर पार्टी का आशीर्वाद स्नेह मिलता है, अगर हमको अध्यक्ष पार्टी बनाती है, तो बेरोजगारों की जो बात आप कह रहे हैं, आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं। यह CCL के DP और CMD और GM से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा मेरे पास मेन पावर नहीं है, भालूमाड़ा फिल्टर प्लांट और जमुना का फिल्टर प्लांट आप नगर पालिका ले लें और उसमें उसके माध्यम से भालूमाड़ा जमुना के लोगों को पानी का सप्लाई लोगों को करें। उसमें भी आपको मैं बताऊं, बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलने का चांस है। केवई नदी से पानी फिल्टर आता है, फिल्टर हो करके विभिन्न वार्डों में जाता है, वही स्थिति जमुना में भी है। कम से कम 50 से 60 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम इतने बेरोजगार अगर रोजगार पा जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार हैं, सरकारी जो देखिए, पहले हम प्रयास ये कर रहे थे, अनूपपुर जनपद नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र के अंतर्गत आए। माननीय कलेक्टर साहब ने भी इस बात को मान लिया, मेरे आग्रह निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। और जब यहाँ जनपद आने का चांस बन गया, तो यहाँ सारे ट्रेड यूनियन के लोग महाप्रबंधक के पास जाकर के बैठे कि भाई हमारा यहाँ का जो सवेरिया ऑफिस, भालूमाड़ा KG सवेरिया कहा जाता था पहले, वो ऑफिस खाली पड़ी हुई थी, उसको हमने दिलवाने का प्रयास किया। GM साहब ने कह भी दिया, लेकिन ट्रेड यूनियन और काली प्रबंधन की ऐसी पॉलिसी है कि ट्रेड यूनियन के लोग जो बोलते हैं वो काली प्रबंधन को मानना पड़ता है। आते आते अनूपपुर जनपद रुक गया, सिर्फ ट्रेड यूनियन के विरोध करने के बाद। लेकिन अभी सभी ट्रेड यूनियन का आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है। सभी लोगों के आशीर्वाद स्नेह से बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जो उस कार्यालय को, सरकारी कार्यालय को भालूमाड़ा जमुना में खोला जा सकता है। सरकारी कार्यालय को भालूमाड़ा जमुना में खोला जा सकता है। जनपद भले से बदरा में है, लेकिन उससे संबंधित कार्यालय भालूमाड़ा जमुना में निवेदन आग्रह करने के पश्चात माननीय मंत्री हमारे आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी हैं, उनके प्रयास से हम कम से कम 3 से लेकर के 4 कार्यालय भालूमाड़ा और जमुना में खोलने का प्रयास करेंगे। वो जरूर, हम कहने का मतलब सफलता मिलेगी। उसमें भी बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार चलेगा। जब संख्या बढ़ेगी, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, काली बेल्ट में मुफ्त में दिया जा, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता करते थे, उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। ये थे हमारे साथ रामावत जी, जिन्होंने अपनी सरकार और अपनी उपलब्धियां गिनाई। आज की हमारे इस कार्यक्रम में इतना। कल ही ऐसे ही विकास पुरुष से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।